यस, रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। संत शब्द की व्युत्पत्ति शांत शब्द से मानी जाती है। विराम। डॉक्टर पीताम्बर दत्त के अनुसार संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने संत रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो और जो इस प्रकार अपने व्यक्तित्व के ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो गया हो। विराम। जो सत स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुका हो अथवा अपरोध उपलब्धि के फलस्वरूप अखंड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया हो, वही संत हैं। विराम। सामान्य जनता निर्गुण उपासकों को संत मानती है। विराम पैरा। संत काव्य परंपरा के अनेक दार्शनिक आधार हैं जिनमें प्रमुख रूप से उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, नाथपंथ, इस्लाम धर्म और सूफी दर्शन है। विराम। संत मत में अपरोक्ष अनुभूति, ब्रह्म, सहज भाव, नाम महिमा, गुरु महिमा, योग, निर्गुण साधना, रहस्य साधना, हठ योग आदि को प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। विराम। ये लोग निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे और नाम की उपासना किया करते थे। विराम। ये लोग रूढ़िवाद और मिथ्या आडंबरों के घोर विरोधी थे। विराम। इनमें से अधिकांश निचली जाति के थे और जाति के बंधनों को नहीं मानते थे। विराम। ये वैयक्तिक साधना पर अधिक बल देते थे। विराम। कविता करना इनका उद्देश्य नहीं था, वरन कविता को आधार बनाकर कविता छंद शास्त्र या काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए दिखाई नहीं देती है। विराम पैरा। भक्ति काल के समय में अनेक प्रकार के धार्मिक मत मतांतर प्रचलित थे। विराम। उनमें परस्पर विरोध भी दिखाई देता था। विराम। उस समय एक साथ वैष्णव, शैव, शाक्त, गोरखपंथी, सिद्ध, नाथपंथ आदि संप्रदाय अपनी अपनी विचारधारा का परिवर्तन कर रहे थे। विराम। इनमें भी अपनी अनेक शाखाएं प्रशाखाएं थीं। विराम। कर्मकांडी लोग अपने ढंग से विचार प्रकट कर रहे थे। विराम। राम भक्ति शाखा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें इन सभी परंपरा विरोधी या समांतर भाव से प्रवाहित होने वाली विचारधाराओं में समन्वय करने का अद्वितीय प्रयास किया गया। विराम। राम भक्त कवियों को ईश्वर के लोकरंजक रूप में विशेष दिलचस्पी नहीं थी। विराम। इन कवियों ने राम के लोक मंगलकारी रूप को ही काव्यों में प्रकट किया है। विराम पैरा। कलाओं के विकास के लिए इस युग की राजनैतिक स्थिति अनुकूल थी। विराम। सामंती वातावरण में फलने फूलने वाली कला प्रदर्शन प्रवृत्ति का सशक्त माध्यम थी। विराम। अतः
आश्रयदाताओं के मनोनुकूल कला में वासनात्मक चित्रण ही प्रमुख रहा। विराम। रीतिकाल में परंपरागत दृष्टिकोण का निर्वाह होता रहा। विराम। प्रतिभावान होने पर भी कलाकार अपनी स्वतंत्र प्रतिभा और सृजन के श्रेष्ठ रूपों का प्रदर्शन न कर सका। विराम। आश्रयदाता की अभिरुचि का विशेष ध्यान रखने के कारण चित्रकला में नायक नायिकाओं के रूढ़िबद्ध चित्र एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रों में भी कलाकार की निश्चल अभिव्यक्ति नहीं हो पाई है। विराम। इसमें भी रीति युगीन सभी प्रवृत्तियां श्रृंगारिकता, चमत्कार, वृत्ति, रोमानी वातावरण की सृष्टि आदि दिखाई देती है। पूर्ण विराम।